वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, खासतौर पर यूके ट्रिपल एससी तो बहुत क्वेश्चन बना रहा है, यूके पीएससी भी बनाता है। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे हमारे जो फोक सॉन्ग है हमारे, ठीक है, लोकगीत बोलते हैं जिनको। अब सबसे पहले लोकगीत होते क्या हैं, अब इनको जानेंगे हम। ठीक है, लोकगीत का मतलब क्या हुआ ना, उसका लिटरल मीनिंग हमें पता चल जाएगा। देखिए, जैसे कि हम यहाँ के आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर कला एवं संस्कृति देख रही है, तो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हमारे लोकगीत भी आ जाएंगे। लोकगीत का मतलब क्या हुआ, हमारे जो लोकल वाली गीत हैं, ठीक है, हमारे स्थानीय स्तर पर जो गाए जाते हैं, जो हमारे कल्चर में है, जो हमारी संस्कृति में है, ठीक है, जो हमारे स्पेशल है, यानी कि ये हमारे ही होंगे। ठीक है, ये हमारे ही कल्चर में होंगे, हमारे यहाँ ही गाए जाएंगे। ठीक है, तो वो हर किसी समाज की एक स्पेशलिटी होती है, वो एक स्पेशलिटी होती है। ठीक है, उसकी एक विशेषता होती है वो। ठीक है, कहीं पर यहाँ पर जैसे उसी स्पेशलिटी को हम इस में लोकगीत में देखेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, लोकगीत का मतलब क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल गीत हैं, मतलब वहाँ के लोग जो अपने लोकल कल्चर में गाते हैं। ठीक हो गया, तो ये लोकगीत भी फिर अनेक प्रकार के होते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक हो क्या, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा तो मैं इनको एक एक करके खोल के भी लाऊंगा। ठीक है, अगर मैं कुछ इनकी बताऊंगा तो देखिए, अब शैली भाषा गायन के आधार पर अलग अलग चीजें होती है ना, जैसे ऋतु के आधार पर आएगा तो फिर जैसे चौमासा गीत आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, हमारे ये फिर ऋतु के आधार पर देखेंगे, हम अलग अलग आधार पर देखेंगे। कोई वीरता के आधार पर होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे प्रेम के आधार पर होंगे कुछ। ठीक है, प्रेम के आधार पर इनको परिणय गीत बोलते हैं। ठीक है, परिणय गीत हो गए। जैसे ऋतु के आधार पर होंगे, ऋतु के आधार पर होंगे कुछ। ठीक हो गया, कुछ नृत्य के आधार पर होंगे, नृत्य करते हुए सॉन्ग होंगे, नृत्य करते हुए ये फोक सॉन्ग होगा हमारा। ठीक है, लोक नृत्य होगा। ठीक, उसके बाद फिर मांगलिक गीत। ठीक है, मांगलिक अवसरों पर जो गाए जाएंगे, जैसे उसमें हमारे, जैसे एक एग्जांपल बताऊं आपको मैं, सगुना पर जैसे हमारे अमर लोग वाला जो शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा है, अच्छा, काफी अच्छा कल्चर है। ठीक है, धार्मिक धार्मिक गीत, हमारे लोगों की एकदम राइमिंग देखना, वो एक बहुत लंबा बताऊंगा, चलो मैं उसमें जब वो आएंगे उसी में बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीज को मैं खोल के बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद लौकिक गाथाओं पर, लौकिक गाथाओं पर आधारित होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत होंगे, जाति विशेष के गीत होंगे, देशभक्तिपूर्ण गीत होंगे, मनोरंजनात्मक गीत होंगे। ठीक है, देखिए, एक चीज है ना, इसमें करना क्या, इन चीजों को रटना मत, चीजों को रिकॉल रिकॉल करते जाना। देखिए, इनमें होता क्या है ना, ध्यान क्या रखना है इसमें, इसमें आप तीन चीजें ध्यान रखना। ठीक, तीन चीजें ध्यान क्या क्या रखनी है इसमें। नंबर एक, ये कौन से क्षेत्र में गाया जा रहा है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में गाया जा रहा है। ठीक है, कुमाऊं या गढ़वाल में, उत्तराखंड के पढ़ रहे तो या तो कुमाऊं होगा या गढ़वाल होगा, या फिर दोनों में होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना है। और दूसरा, ये किस समय में गाए जा रहे हैं। ठीक है, किस समय गाए जा रहे हैं। और तीसरा, इसका संबंध किससे है, संबंध किससे है। ठीक है, संबंध किससे है का मतलब, जैसे ये प्रेम गीत है, या ऋतु गीत है, या नृत्य गीत है, मांगलिक गीत है, धार्मिक गीत है, लौकिक गीत है, और बहुत सारे इसमें टाइप आएंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा, दो तीन आज ही कराऊंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर लेके चलेंगे हम। ठीक, देखिए, किसी भी चीज को ना पढ़ने से पहले उसको कैसे पढ़े अगर समझ में आ गया हमारा, तो वो चीजें इजी हो जाती है। अब एक तरफ से कॉपी पेस्ट कोई चीज होगी तो फिर वो चीज समझ में नहीं आती है ना, इसलिए तो हमारी किताबों से भी एकदम समझ में नहीं आ पाता है। ठीक हो गया, अब इनको देख लेते हैं, फिर थोड़ा दो तीन सॉन्ग हम देख लेते हैं। ठीक है, क्षेत्र ध्यान रखना। ठीक है, ये की पॉइंट होते हैं ना, फिर कहानी तो हम खुद ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे ही तो है वो, हमारे कल्चर में तो है, हम उनको जानते ही हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमें उनके टेक्निकल नाम पता ना हो। ठीक है, पहले क्षेत्र को देखेंगे, फिर समय, फिर संबंध, इन्हीं को अगर सब में अप्लाई करेंगे ना, तो आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक हो गया, देखिए, सबसे पहले जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल बताऊं, झुमेलो, झुमेलो को देखते हैं। जैसे झुमेलो गीत, देखिए, झुमेलो में क्या होता है ना, देखिए, मैंने जैसे बोला, इस अब इसमें लगाइए इसको। ठीक है, क्षेत्र, क्षेत्र में कहा, ये गढ़वाल। ठीक हो गया, गढ़वाल में गाया जाएगा। ठीक, की पॉइंट इसके फिर। ठीक है, समय देखते हैं इसका, बसंत पंचमी।
से लेकर कब तक चलता है, विश्वत संक्रांति तक। विषु बोलते हैं ना, विषु है क्या बोलते हैं, विश्वत संक्रांति तक, ये वही विश्वत संक्रांति है, ठीक है, जिसको हमारे यहाँ विषु बोलते हैं। और विषु भी हमारे यहाँ दो टाइप की होती है ना। देखिए हम अपने ही कल्चर में जाए ना, हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, क्योंकि कल्चर में ट्रिपल एस सी बहुत फोकस कर रहा है, कुछ भी पूछ दे रहा है, इसलिए तो अपने कल्चर से जितना रूबरू हो सके उतना अच्छा है, ठीक है। देखिए विषु बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, विषु बोलते हैं ये जौन सारे लोग, ठीक है, हमारे यहाँ विषु बोलते हैं। विषु भी नैन विष और ट्विल विष बोलते हैं, दो विष होते हैं ना हमारे यहाँ, एक में बोलते हैं कि आज खीर बनानी होती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा संबंध क्या है इसका। देखिए संबंध की अगर हम बात करें ना, तो ये नारी हृदय वेदना, नारी की हृदय वेदना, नारी हृदय वेदना तथा उसके साथ साथ नारी के सौंदर्य से संबंधित है, नारी के सौंदर्य से संबंधित है, ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना, ठीक। नारी के सौंदर्य से संबंधित है, कौन सा हमारा झुमेलो गीत, ठीक है। ऐसे ही हम लगभग इसके इर्द गिर्द घूमेंगे तो हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जो जो चीजें होंगी उनको हम देखते रहेंगे, ठीक है। अगला हम एक बासंती गीत देख लेते हैं। बासंती गीत, आशा करता हूँ झुमेलो समझ में आ गया होगा। गढ़वाल में गाया जाता है, बसंत पंचमी से विश्वत संक्रांति तक गाया जाता है, और इसमें हमारा फोकस पॉइंट क्या होता है, किससे संबंधित है, इसकी थीम बोले, फोकस पॉइंट इसका नारी हृदय वेदना तथा नारी हृदय वेदना के साथ साथ नारी के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया जाता है, ठीक हो गया। बासंती गीत देख लेते हैं, ठीक है। अब बासंती गीत में भी कहा, एक गढ़वाल में गाया जाता है, ठीक हो गया, गढ़वाल में गाया जाता है, ठीक है। फिर समय की बात करें तो ये भी बसंत के आगमन पर, ठीक है, बसंत के आगमन पर गाया जाता है। बासंती इसके तो नाम से ही पता है ना, इसका नाम से पता चल रहा है, बसंत के आगमन में गाया जाता है। देखिए ये ना, इसमें ना हम घर में भी तो करते हैं। देखिए होता क्या है, जो जौ की बालियां होती है ना, जौ की बालियां ली जाती हैं, ठीक है। जौ की बालियों को लेकर क्या किया जाता है, इनको गोबर से देहली, जो हमारी देहली होती है उसके ऊपर इनको लगा दिया जाता है, ठीक है, वहां पर चिपका दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो जौ की हरी बालियां होती हैं, ठीक हो गया, ये बसंत के आगमन पर समय ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद संबंध, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है ना, किशोरियां क्या करती हैं, किशोरियां फ्यूली के फूल एकत्र करती हैं, ठीक है, फ्यूली के फूल एकत्र करती हैं, फ्यूली के फूल एकत्र करती हैं, ठीक, फ्यूली के फूल एकत्र करती हैं, और ये क्या करती हैं, सुबह सुबह घर घर जाती हैं, घर घर जाकर देवली की पूजा करती हैं, देवदार पूज करने बोलते हैं ना, देवदार बोलते हैं हमारे यहाँ, तो देवदार की पूजा करती हैं, देहली की पूजा करती हैं। और इसमें क्या किया जाता है, जो जौ होती है, हरी जौ बोल लीजिए, जौ, जौ की जो बालियां होती हैं, हरी बालियां, जौ की बालियां, इन बालियों को, जैसे ये जौ हो गया ना, इस प्रकार से ये जौ की बालियां हैं, ये जौ की बालियों को क्या किया जाता है, और लंबा लंबा है, तो इन जौ की बालियों को क्या गोबर से लगाया जाता है, लीप दिया जाता है, मतलब कि चिपका दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है। देखिए जो साथी ग्रामीण परिवेश से होंगे तो उनने किया भी होगा। देखिए जो जौ की बाली है ना, जौ या गेहूं, इसको उल्टा करना, और उल्टा करके हम लोग तो करते थे बचपन में कि उल्टा करके उसको पैंट के नीचे, पैर में पैंट के नीचे से, देखिए जैसे हमारा पैर है, पैर के ऊपर पैंट पहना है, देखिए इसके अंदर ये पैर आया है, ठीक है, ये तो पतला पैर हो गया थोड़ा, चलो अब मान लेते हैं, ठीक है। ये पैर आया, यहाँ पर ये पैंट है, हाँ ये पैंट का एरिया है, यहाँ पर ये जौ की बाली को इस प्रकार से ये ऐसे कर गई है। अगर इसको यहाँ पर डाला मैंने, फिर पैंट को यहाँ से ऐसे 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 हिला दिया, तो ये सीधे यहाँ पहुंच जाता था ऊपर। हर किसी ने शरारत की होगी बचपन में, तो हर कोई करता ही है, ठीक है। ये उसी टाइम पे तो बात होती है, नई नई बालियां आती हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये बाली को, यहाँ पर ये पैर है, हर किसी ने शरारत की होगी, ठीक है, जो ग्रामीण परिवेश से होंगे। ये बाली, इस बाली को यहाँ पर रखा, फिर इसके बाद इस पैंट को ऐसे 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 हिलाया, तो ये सीधे यहाँ पर ऐसे चढ़ के यहाँ चले जाता है अपने आप ही, ठीक है। जो साथी होंगे तो ग्रामीण परिवेश से बताना मुझे, किसने किसने ऐसा किया है, ठीक है। हम तो बहुत शैतानी करते थे ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा बासंती गीत, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है होली गीत,
ठीक है। देखिए इसमें याद क्या रखना है, बासंती गीत गढ़वाल में गाया जाएगा, ठीक है, बसंत के आगमन पर किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, किशोरियां फ्यूली की फूल एकत्र करती हैं, प्रातःकाल घर घर जाती हैं और देहली की पूजा करती हैं, ठीक है, देवदार की पूजा करती हैं, देहली और दरवाजे की, ठीक है। और उसके बाद फिर जो जौ की बालियां होती हैं उन बालियों को चिपकाया जाता है दरवाजे मतलब देहली पर, ठीक है, दरवाजे के ऊपर, ठीक है। जैसे ये गेट है ना, दरवाजा है, दरवाजे के, अच्छा यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए जैसे ये दरवाजा है, ये देहली है, ये सीढ़ियां आ गई इधर को, ये इस टाइप से ये पूरा इधर को घर है, हाँ, ये देखिए यहाँ पर कोई इधर को सीढ़ियां आ गई, ठीक है, ख्वाब बोलते हैं इनको, कुमाऊं मतलब लोकल उसमें पहाड़ी भाषा में ना ख्वाब बोलते हैं, यहाँ इनको ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। या कोई ऐसे निकाले रहता है ऐसे करके, ऐसे 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 निकाले रहता है, कोई इधर को निकाले रहता है ऐसे 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 ऐसे, ख्वाब बोलते हैं, कोई ऐसे ही सीधे निकाले रहता है ऐसे ऐसे। अब तो क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, अब तो ऐसे एक रूम इधर को अधिकतर प्रचलन ये हो गया, अब एक रूम देखिए, एक रूम इधर को एक रूम इधर को, यहाँ से एक देहली ये होगी एक देहली ये होगी, तो यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पर एक लेंटर टाइप का एक फर्श जैसा डाल देते हैं, ठीक है। एक यहाँ को निकाल देते हैं ऐसे ऐसे, मतलब ये क्या है, सीढ़ियां हैं, ठीक है, ख्वाब बोलते हैं इनको, और एक यहाँ को निकाल देते हैं ऐसे, जो ग्रामीण परिवेश से होंगे तो उनको पता ही होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ को निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि ये कहाँ पर, देखिए देहली क्या होगी, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर इसकी पूजा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर घर घर जाएंगे इसकी पूजा करेंगे, और यहाँ पर को जो दरवाजे के ऊपर है यहाँ पर को ऐसे जौ की बालियों को चिपका दिया जाता है, किससे, गोबर की सहायता से, ठीक है, गोबर से इसको चिपका दिया जाता है, ठीक है। किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, बासंती गीत के अंदर पढ़ा, और बासंती गीत गाया जाता है इस टाइम में, ठीक है। ये तो एक्टिविटी बताई मैंने, उसके साथ ही ये बासंती गीत गाया जाता है, ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना। झूमेलो गीत हमने देख लिया, बासंती गीत देख लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं होली गीत, ठीक है। होली गीत भी बसंत के आगमन पर होता है, ठीक है। अगर होली गीत, इसको होरी भी बोलते हैं, होली, ठीक है, होली है, होली है, इसको होरी भी बोलते हैं, होली गीत। ये कब होता है, बसंत के आगमन पर, ठीक हो गया, बसंत के आगमन पर ये गाया जाता है। इसमें तो ये तो इससे तो हर कोई परिचित है, ठीक है। घर घर जाते हैं, घर घर जाकर स्वागत के लिए लोग अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा से जो देना चाहता है, ठीक है, उसके हिसाब से अपना एक स्वागत के लिए वो खान पान व्यंजन खाद्य पदार्थों को बनाते हैं, व्यंजन अच्छे अच्छे व्यंजन को बनाए रहते हैं सब लोग, ठीक है, अच्छे से सर्व करते हैं सबको, सब लोग घूमने जाए, मतलब यहाँ होली गीत गाते हैं ऐसे पंक्ति में, ऐसे गोल घेरा ऐसे ऐसे करके होंगे, और बीच में एक ढोल वाला आदमी होगा, ठीक है। होली गीत से तो हर कोई परिचित है ही, एक ढोल वाला आदमी होगा, पहले ये वाले लोग गाएंगे, ये लोग गाएंगे, ढोल वाला इधर जाएगा, ठीक है, ये लोग गाएंगे, ठीक है, इसी की राइमिंग करेंगे, फिर ये वाले इसी चीज को ये रिपीट करेंगे, ठीक है, ये वाली रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर से इसी का बोल उठाना बोलते हैं इसको, ठीक है। आप लोग जो भी परिचित, मतलब हर किसी को ही पता है यार, ये तो कुमाऊनी मतलब जो पहाड़ी परिवेश से पर होंगे तो उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मतलब सिटीज में तो बस लास्ट दिन सलड़ी के दिन ही होली बोलते हैं उसको, ठीक है, और उसी में थोड़ा बहुत भेगाव हुई होली होगी, लेकिन असली हमारा कल्चर जो है ना, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, असली कल्चर वही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये लोग हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इसमें ना पैरों की कदम ताल जो होती है, पैरों का जो चलने का होता है वो भी रिदम बनाना होता है, वो भी बहुत अच्छे से रिदम बनाता है, ऐसे 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 करके ये लोग अपना रिदम बनाते हुए गाते हुए लय में चलते हैं आगे, ठीक है। फिर इसमें ये लोग गाएंगे, इसी को फिर ये लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। ढोल वाला जिस टाइम ये गा रहे होंगे तो ढोल वाला यहाँ होगा, ठीक है, और ये फिर यहाँ पर इसके बाद ढोल वाला इनने गा लिया तो इसी को रिपीट ये लोग करेंगे, तो ढोल वाला यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ही, जो ये होता है बोल उठाना बोलते हैं उसको, जैसे इनने बोला फिर उसी बोल को, बोल मतलब उनने क्या बोला, ठीक है, उनने क्या बोला उनकी बोली को, उनने बोला क्या है उसी को ये लोग रिपीट करते हैं, तो इसको बोल उठाना बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे एक
हेड मतलब जो इनका हेड तो सब ठीक ही होते हैं, मतलब जो ज्यादा अनुभवी होता है, अनुभवी भी क्या मतलब जो लोग ठीक होते हैं, तो एक जैसे इन लोगों को अगर सुनने में नहीं आया या फिर वैसे भी जनरली भी ये लोग बोल देते हैं कि मतलब एक चीज ये जोर जोर से बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज बोल देंगे, जैसे जल कैसे भरूं जमुना गहरी, एक बार ये बोल देगा तो फिर ये स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये लोग करेंगे। खास तौर पर इनके लिए बोला जाता है, जैसे कि ये बोलेगा फिर ये लोग सुन लेंगे, तो उसको तब तक ये बोल रहे होंगे, ये लोग उसको, इनको पता चल गया कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं। वैसे भी ये जोर जोर से बोलते हैं तो यहाँ सुनाई देता है, ठीक है। तो ये ऐसे गोल घेरे में गा रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें घर घर जाते हैं, ठीक है, घर घर इनका स्वागत किया जाता है। गुड़ होता है, गुड़ को सिरनी बोलते हैं, गुड़ को तोड़ के गुड़ बांटा जाता है। गुटके वगैरह होते हैं, अलग अलग जिसकी जो श्रद्धा होती है, मतलब खाद्य व्यंजन होते हैं, अच्छे अच्छे चीजें यहाँ पर बनाई रहती हैं, ठीक है। कलर लगाया जाता है, रंग अबीर, ठीक है। इसमें पानी से भिगाया तो जाता ही है, ठीक है, होली हुई हो, ठीक। तो जो कल्चर हमारा है, इसमें पहले दिन भर घूमेंगे, दिन भर घूमने के बाद सबके घर घर जाएंगे, घर घर जाके आंगन में, ठीक है, सबके थर्ड बोलते हैं, ठीक है, आंगन को। फिर इसमें आंगन में गाएंगे, फिर उसके बाद घर घर जाएंगे, घर घर जाने के बाद फिर शाम को एक जगह एकत्र होंगे, ठीक है, एक जगह एकत्र होंगे, उसको चौपड़ बोलते हैं। चौपड़ में एकत्र होंगे, चौपड़ में एकत्र होने के बाद फिर रात को गाएंगे ये लोग, ठीक है। वहां पर रात को लकड़ियां जलाई जाती हैं, ठीक है, आग जलाई जाती है। यहाँ पर आग के, ये आग है, इसके चारों ओर देखिए, यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर ऐसे आग जलाई जाती है, आग जलाई जाती है, ठीक है। इसके चारों ओर ऐसे 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 लोग बैठे रहते हैं, और इसके चारों ओर और इस बड़े से घेरे में, बड़े से इतने से घेरे में ये लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। एक मिनट यार, पेन ले लेता हूँ मैं। देखिए, ये लोग, देखिए ये आग है यहाँ पर, ठीक है। लकड़ियां बड़े बड़े से खूण बोलते हैं इन लकड़ियों को, बड़े बड़े जो लकड़ियां है ना, इनको खूण बोलते हैं, खूण लगाए रहते हैं यहाँ पर, ये खूण जलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लोग, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, और इसके यहाँ यहाँ को क्या है, ये लोग होली गा रहे हैं, ठीक है, एक पंक्ति बनाकर गोल करके। और जो दर्शक हैं, ऑडियंस पार्टी यहाँ है, ये यहाँ पर कोई सीढ़ियों में, कोई जो हमारे अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पर कोई ये दर्शक हैं सब। जैसे कोई बाखली बोलते हैं ना, बाखली, यहाँ पर कोई एक खिड़की टाइप की होती है इनकी, ऐसे टाइप से, ये बड़ा सा ये हो गया गेट इनका, और ये बाखली टाइप की होगी यहाँ पर को, ठीक है। यहाँ पर को ये लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पर को ये लोग सब बैठे हैं ऐसे चारों ओर से, और ये गाने वाले हो गए, ठीक है, ठीक। ये आग होगी, ठीक है, लकड़ी के खूण बड़े बड़े जलाए जाते हैं, फिर इसके चारों ओर ये लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चाय वगैरह बनाते रहते हैं इस आग में, आलू के गुटके हो गए, या फिर जो भी सूजी हलवा जो जो होता है मतलब बनाते हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पर आग भी सेकते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा होली गीत, ठीक हो गया। ये मतलब एक शिवरात होती है, जो सीजन सरड़ी होती है, सरड़ी की पहली रात फुल नाइट ये लोग होली यहाँ पर गाते हैं, ठीक है, पूरी रात होली गाते हैं। और उसके पहले दिनों तक क्या होता है, आधी आधी रात तक होली गाते हैं, फिर उसके बाद घर जाकर रेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर दिन में भी गा रहे होते थे, ठीक है, यहाँ पर दिन में भी गा रहे होते थे। और यहाँ पर होली गाने का सीक्वेंस ही ये भी यही है, ठीक है, यहाँ पर भी यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। देखिए इन चीजों को ना, बुक में तो सारी चीजें लिखी है यार, है ना, इन चीजों को हम अगर ऐसे प्रैक्टिकली करेंगे, थोड़ा गपशप जैसी करेंगे, तो ये देखो कल्चर है यार हमारा, ये कल्चर है हमारा। अब इसको भी रटने लग जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, चीजें समझ में नहीं आएंगे ना। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझ के करेंगे, ये चीजें करेंगे, तो ये परमानेंट याद हो जाएंगी हमारी, ठीक है, ठीक। तो इनको ऐसे ही धीरे 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 चलेंगे हम, और थोड़ा बहुत ऐसे ही इनको एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे, तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कल्चर से, ठीक है, कल्चर से क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना हो, वैसे भी इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, तो आप लोग अच्छे से ही देखेंगे इसको, ठीक है। तो अपने कल्चर को जानने का मौका भी मिल जाता है हमें, इसी बहाने जो जो चीजें हमारे कल्चर में, मतलब जो चीजों से हम अनभिज्ञ होंगे, जिन्हें हमें पता नहीं होगा, तो वैसे तो हम लोग उनसे जुड़े ही रहते हैं, तो हमें पता ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।